और सबसे पहले हमने ये समझना है कि रिसर्च क्या है। आपके माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठते होते हैं कि भाई रिसर्च हम जो हमारे पास एक चीज़ है और उसको सर्च करते हैं वगैरह वगैरह, हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। लेकिन इसके बेसिक्स को अगर हम समझें तो ये फ्रेंच वर्ड है, रिशर्च से निकला है और जिसका मतलब सर्च करना होता है, टू सर्च समथिंग, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि ये हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप एक चीज़ ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है और आप उसको दोबारा से सर्च करते हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक टॉपिक देखा, सर्च किया यूट्यूब पे या गूगल पे या कहीं से भी, ठीक है। आपको ये पता चल गया कि भाई एक रिसर्च की डेफिनेशन क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आप उसको दोबारा से किसी अगले दिन जाके देखते हो, सर्च करते हो, तो उसको आप रिसर्च कभी नहीं बोल सकते, वो आपका सर्च ही होगा, ठीक है। तो ये जस्ट इसकी लफ्ज़ी मतलब का जो समझने ना है वो ये है कि भाई री और सर्च की कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कहते हैं कि टू एक्सप्लोर, टू एग्जामिन, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल रिगार्डिंग सम सोशल फिनोमिना फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिसीजंस, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिसके बेस पे हम आगे जाके डिसीजंस करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट की दे देता हूँ कि भाई अगर किसी अथॉरिटी ने, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और वो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई काम करना चाहते हैं, तो वो रिसर्च बेस्ड डेटा जो कलेक्टेड है या जिस पे काम हुआ है, वो उसी को बेस बना के आगे डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने काम ये किया कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का जो शरह है वो ज़्यादा क्यों है या कम क्यों है, या बच्चियां जो हैं, लड़कियां जो हैं, ज़्यादा पढ़ती हैं या कम पढ़ती हैं, क्यों करती हैं, और या अगर पढ़ी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों के पास डिग्रियां हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। तो जब आप एक सिस्टमेटिकली ये चीज़ फाइंड आउट करते हो कि जो क्यों और क्या और व्हाट वाई वाली जो क्वेश्चंस है, जब आप उसको आंसर करते हो सिस्टमेटिकली, तो हम कहते हैं कि ये रिसर्च है। न्यूमैन है जो कि एक स्कॉलर है, वो ये कहता है कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड मैथडोलॉजीज दैट रिसर्चर अप्लाई सिस्टमैटिकली टू प्रोड्यूस साइंटिफिकली बेस्ड नॉलेज अबाउट द सोशल वर्ल्ड। जस्ट इसको एज्यूम करें, एक डेफिनेशन अपने पास ऐड कर लें कि जिसमें ये बताया जाता है कि एक रिसर्चर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स और मैथडोलॉजीज़ को यूज़ करके अप्लाई करते हैं सिस्टमेटिकली, कि वो नए किसी नॉलेज को जो साइंटिफिक बेस्ड या साइंटिफिकली बेस्ड नॉलेज होता है उसको मालूम करने के लिए अबाउट द सोशल वर्ल्ड, तो वो करते हैं। तो जब आप सोशल वर्ल्ड यानी वर्ल्ड के बारे में या किसी भी सोशल फिनोमिना के बारे में मालूम करना चाहते हो मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ करके, तो उसको हम जो है ना रिसर्च कहते हैं। इट इज़ आल्सो रेफर टू द वेज, उन तरीक़ों को थ्रू विच और विद इन विच we get knowledge related to things we know about. Sometime we know about those things, कभी कभी हमें नहीं पता होता। तो जब हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यानी ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ के बारे में, जिसके बारे में हम नहीं जानते, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिसर्च कब करते हैं, जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता, तो ही हम जाके कोई रिसर्च करते हैं कि भाई कुछ नया मालूम करना हो, कुछ नया देखना हो, कुछ डिस्कवर करना हो, ठीक है। और इट कैन आल्सो बी रेफर टू द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज और एडिंग समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज इन ए फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे। ये भी एक बेहतर डेफिनेशन है समझने के लिए कि भाई ये जो प्रोसेस है, रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम नॉलेज को, न्यू नॉलेज को क्रिएट करते हैं और एड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। न्यू नॉलेज को क्रिएट करने का क्या मतलब है, लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल दिया था कोविड-19 के हवाले से। फॉर एग्जांपल इनिशियली जब 2019 में ये कोविड जो वायरस है वो आया, तो किसी को पता नहीं था। क्या किया, रिसर्चर्स इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने क्या किया, उसके हवाले से न्यू नॉलेज क्रिएट किया। कैसे, थ्रू सिस्टमेटिक वे, इन ए सिस्टमेटिक वे उन्होंने पता किया, प्रीवियस नॉलेज जो प्रीवियस वायरसेस थे उनको स्टडी किया, और फिर जो है ना उनको ये पता चला, वो न्यू नॉलेज के साथ ये आए कि ये एक ऐसा वायरस है जिसके ज़रिए लोग
बीमार हो जाते हैं इनिशियली, उनको कफ हो जाता है, वो बीमार फीवर होता है वगैरह वगैरह, और फिर वो फर्दर जो है क्या करते हैं, डेथ की तरफ चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, एड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज का क्या मतलब है। अब ये मुझे तो पता चला इनिशियली कि कोविड-19 क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि भाई इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ठीक है। तो जो हम एड टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ये न्यू नॉलेज तो है कि कोविड-19 क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भाई कोविड-19 की ट्रीटमेंट क्या है। तो वो जो ट्रीटमेंट है या जो उसको क्योर करने के लिए जो वैक्सीन्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो न्यू नॉलेज में आएगा, एड समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज में आएगा, सॉरी, ठीक है। कि भाई ऑलरेडी मेरे पास ये तो पता है कि भाई कोविड-19 क्या है, लेकिन आई एम एडिंग समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। वो एग्जिस्टिंग नॉलेज कोविड-19 के बारे में मालूमात है, और एडिंग समथिंग इज़ द क्योर, कि भाई उसके लिए वैक्सीन कौन सी यूज़ हो रही इन अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक वे। अब नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे का क्या मतलब है, ठीक है। जो फाइनल आपके पास एक सिंपल सा डेफिनेशन है जिसको समझना है, जिसके थ्रू मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगी, वो ये है कि रिसर्च इज़ अ फॉर्मल, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड मेथड इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एम्ड एट फाइंडिंग आंसर टू अ क्वेश्चन। ये एक फॉर्मल, सिस्टमेटिक और एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, ठीक है। फॉर्मल, सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड मेथड का मतलब ये है कि आपको मिसाल के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से अगर बात करनी है, रिसर्च करना है, काम करना है, फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करते हो, आप फॉर्मली, सिस्टमेटिकली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर आप ये काम करते हो। कैसे? आप ऐसा नहीं है कि आप अपने सराउंडिंग्स में चले जाते हो, दो चार बंदों को आपने ऑब्ज़र्व किया और आप कहते हो कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिग्रियां तो लोगों के पास है लेकिन जॉब्स नहीं है, और दो चार से आपको पता चला कि भाई, या आपने किसी बुक में पढ़ा, दो चार बुक्स पढ़ें या जो भी है, तो आपको पता चला कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है और इसकी ये वजह है, ठीक है। शायद आप ऑनलाइन चले जाते हो, इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, इन फॉर एग्जांपल हज़ारा डिवीज़न और एल्सवेयर जो भी है, और आपको पता चले कि ये रीज़न्स हैं, तो दैट इज़ नॉट अ रिसर्च। क्या होगा वो, क्या होगा, हाँ सर्च होगा। अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट पे चले जाते हो तो होता क्या है कि वो आपको डेटा देता है, वो आपको आपकी नॉलेज में शायद ऐड कर दे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो शायद आपके ही नॉलेज में ऐड कर रहा है, वो किसी और के नॉलेज में ऑलरेडी कर चुका होगा, ज़रूरी तो नहीं है, और वो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, ठीक है। हम कहते हैं न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, या उस न्यू नॉलेज में एडिंग समथिंग, ठीक है, बट इन ए फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे। तो फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे हरगिज़ ये नहीं है कि आप जाके सर्च करके आपको पता चल गया कि अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से है और इतना है, नहीं। आपने फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे, रिसर्च का एक प्रोसेस है, उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हम उस प्रोसेस के हवाले से पढ़ेंगे कि वो फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे को फॉलो करके जब आप या इंक्वायरी करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो किसी भी सोशल फिनोमेना को, किसी भी प्रॉब्लम को, जिसका मकसद क्या होता है कि आप फाइंड आउट करते हो आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? किसी भी सोशल फिनोमेना के बारे में, किसी भी इशू के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में जिस पे आप काम करना चाहते हो। मिसाल के तौर पे उसी एग्जांपल को ले लें, अनएम्प्लॉयमेंट को ले लें, मोबाइल फ़ोन यूसेज को ले लें, टीचिंग मेथड्स इन यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, किसी भी बात को ले लेंगे कि भाई आप जानना चाहते हो, या आप कहते हो कि भाई लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान पे बात करूँ, या मैं कहता हूँ कि मैं फ़ीमेल एजुकेशन पे बात करना चाहे, मैं डिवोर्स पे बात करना, तो उससे रिलेटेड जो भी जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जब आप उनके आंसर्स ढूंढते हो, कैसे? इन अ फॉर्मल सिस्टमैटिक वे, तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप रिसर्च करते हो, और वो फॉर्मल सिस्टमैटिक वे आपका रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करना है। देखो मैंने आपको ये लिखा हुआ है नीचे, कोई क्वेश्चंस इन आवर माइंड अबाउट द सोशल फिनोमेना, वर्ल्ड के बारे में, ये दुनिया कैसी बनी है, ये गोल क्यों है, ये कैसे चलती है, सोलर सिस्टम क्या है, वगैरह वगैरह।
ये जो सवालात हमारे जहन में, जब हम इनको सेटिस्फाई करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो रिसर्च प्रोसेस है, तो हम कहते हैं हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है।